नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो साथियों, हम अभी हैं अपने फूल गोभी के खेत में। देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही शानदार फूल गोभी खड़ी हुई है। साथियों, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कब लगाई थी, कैसे लगाई थी, कौन सा बीज हमने यहाँ पर फूल गोभी का रखा है और आगे क्या क्या सावधानी हमें रखनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं, हमने फूल गोभी को ट्रांसप्लांट किए हुए आज 25 दिन हो गए हैं। 1 जून को हमने यहाँ पर इसको ट्रांसप्लांट कर दिया था। आपने हमारी पहले वाली पुरानी वीडियो में देख लिया होगा। उससे पहले, ट्रांसप्लांट करने से पहले फूल गोभी की नर्सरी, छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। उनको तैयार होने में लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं। फूल गोभी की वैरायटी की बात करें तो सजेंटा कंपनी की 15-22 वैरायटी है, बीज है, जो कि साउथ अफ्रीका से ट्रीट होके यहाँ पर इंडिया में आया है। बीज की किलो की भाव की बात करें तो लगभग 58 से 60 हजार रुपये प्रति किलो फूल गोभी का बीज हमारा आया था। और साथियों, 1 किलो फूल गोभी के बीज में अगर पूरा जर्मिनेशन हो जाता है तो 4 एकड़ फूल गोभी उसमें हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अभी देखिए, हमने यहाँ पर 1 एकड़ में फूल गोभी लगा रखी है और लगभग लगभग मान के चलो 25 से 26 हजार प्लांट हमने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। और फूल गोभी की आपको बता दूं 2-3 बातें और, जो हमने मेड बनाए। काफी साथियों के कमेंट आते हैं कि आप एक साइड फूल गोभी लगाते हो, दोनों साइड क्यों नहीं लगाते हो। उसका कारण बताता हूँ। काफी दिन से कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। उसका लगाने का फायदा ये है भाई, एक साइड हम फूल गोभी लगाते हैं तो दूसरी साइड हमें मिट्टी भी चढ़ानी होती है। जैसे कस्सी के साथ यहाँ पर मिट्टी चढ़ाएंगे तो यहाँ से मिट्टी उठाएंगे, इसके साथ में लगाएंगे। पौधे को जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा उतना ज्यादा फैलाव होगा और उतना ही मजबूत फूल आएगा। क्योंकि पौधे को ना 360 डिग्री में हवा, धूप लगनी चाहिए, उसको स्पेस मिलना चाहिए ताकि वो ज्यादा फैलाव करे। क्योंकि हम नजदीक नजदीक लगा देंगे तो वो आपस में गुथे हुए रहेंगे और फूल का विकास नहीं हो पाएगा और ना ही वजन बढ़ पाएगा और ना ही उसमें ये लगा लो कोई खास बात नहीं रहेगी। तो इसलिए हम एक साइड ही फूल गोभी लगाते हैं। हमने मेड की जो दिशा रखी है वो रखी है उत्तर से लेकर दक्षिण की साइड में, और फूल गोभी को ट्रांसप्लांट किया है पूर्व की दिशा में। दक्षिण की दिशा में क्यों नहीं किया है? क्योंकि गर्मी का मौसम है। जैसे सुबह सूर्य उदय होता है उधर से तो सीधा प्रकाश पौधों पर पड़ता है और सुबह की धूप थोड़ी सी कम गर्म होती है। और जैसे सूर्य पीक पे आता है, सीध में आता है, तो थोड़ा सा ढलान में शुरू हो जाता है। तो हमारे मेड की ये लगा लो ओट हो जाती है, थोड़ी सी छाया हो जाती है, तो पौधे डैमेज होने का खतरा बहुत ही कम रहता है। इसलिए हम एक साइड फूल गोभी लगाते हैं और पूर्व दिशा में लगाते हैं। सर्दियों में आप पश्चिम की दिशा भी लगा सकते हो, उत्तर में भी लगा सकते हो, दक्षिण में भी लगा सकते हो, चारों दिशा में किधर भी लगा दो, सब लग जाएगी। लेकिन जो अब लगाने वाली फूल गोभी होता है ना, उनको पूर्व दिशा में लगाया जाता है। और ट्रांसप्लांट कैसे किया गया है देखो, पौधे से पौधे का बीच का लगभग एक बिलात का है। 5 से 6 इंच का गैप हमने पौधे से पौधे के बीच का डिस्टेंस रखा है। और लाइन से लाइन की दूरी, जैसे ये मेड है, ये मेड है, इसके बीच की दूरी 3.25 फीट है। तो इसमें अच्छे से पौधा ग्रो कर जाता है, फैलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और आज इसको लगाए हुए 25 दिन हो चुके हैं, 25 जून हो गए आज। और अभी देख सकते हैं एक निराई गुड़ाई हमने कर दी है। सबसे पहले इसमें हमने जो खरपतवार हुई थी, एक तो चापट हुई थी, एक नुणखी हुई थी, एक मोथा घास था, थोड़ी बहुत छाठी भी थी, थोड़ा बथुआ भी था, चौड़ाई भी थी। तो सबसे पहले हमने जो बारीक घास था ना, चापट थी या नुणखा था पतली पत्ती वाला या साठी थी, उसको हमने खत्म किया है हर्बिसाइड के द्वारा, जिसमें हमने गोल दवाई का प्रयोग किया है, ट्रगा सुपर का प्रयोग किया है। पौधों को बचा करके इसकी नाली नाली में हमने एक साइड में उसमें डाल दिया है। क्वांटिटी में आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि काफी साथी के कमेंट आने आते हैं, भाई आपने इतनी क्वांटिटी क्यों डाली, वो डाली। तो मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप अपने खेत में ये हर्बिसाइड डालें, वो आपका रिस्क रहेगा। आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की सलाह पर ही अपने खेत में कोई भी हर्बिसाइड, कोई भी कीटनाशक दवाई डाले हुए। मैं कोई भी सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे एरिया का क्लाइमेट अलग है,
आपके एरिया का क्लाइमेट अलग है, आपका फूल गोभी लगाने का तरीका अलग है, हमारा फूल गोभी लगाने का तरीका अलग है। तो मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद बारिश के बाद, जैसे बारिश का मौसम अभी, तो बारिश जैसे होती है तो पौधे में थोड़ी बहुत फंगीसाइड आ जाता है। फंगीसाइड के लिए हमने इसमें स्प्रे किया साफ का, जो कि बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड माना जाता है, शायद यूपीएल का है मेरे हिसाब से। तो इसका पाउडर बेस आता है, पानी में घोल करके और टंकी से इसमें छिड़काव कर दिया है, जो कि फंगीसाइड नहीं आने देता, फफूंदी नहीं आने देता। उसके बाद हमने इसमें स्प्रे किया है मोनोक्रोटोफॉस का। वो किस लिए किया है, अभी ना बारिश होते ही छोटे छोटे इसमें काले सुर्रा जिसको बोलते हैं, काले बूंद हो जाते हैं, छोटी मोटी लट हो जाती है, जाड़ा हो जाता है। फूल गोभी के पत्ते के गोब के अंदर जाड़ा हो जाता है, पत्ते के नीचे हल्की हल्की छोटी छोटी लट हो जाती है। तो उनको खत्म करने के लिए सबसे पहली जो दवाई हमने इसके अंदर डाली है, मोनोक्रोटोफॉस डाली है। और जितने भी जीव पत्तों को खाने वाले हैं, पत्तों को चाटने वाले हैं, उनको भी खत्म करने के लिए मोनोक्रोटोफॉस अकेली काफी है। और मोनोक्रोटोफॉस से एक फायदा और होता है, बारिश के कारण हल्का सा पत्ता पीला हो जाता है, उस पीले पत्ते को कच्चा करने के लिए, हरा करने के लिए भी काफी फायदेमंद रहती है। सिर्फ उसकी खुशबू से ही, उसकी स्मेल से ही मक्खी मच्छर कीट पतंगे सब खत्म हो जाते हैं। तो वो वाला स्प्रे हमने किया है। उसके बाद हमने इसमें निराई गुड़ाई की है। निराई गुड़ाई में हमने कोई भी खुरपी का या कसोले का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बारिश हो गई थी। मोथिया जो घास था ना, काफी साथी करते हैं कि मोथिया घास का कौन सा हर्बिसाइड डाले, इसको खत्म करने कौन से डाले। मैं कहता हूँ कोई भी ना डालो भाई, मोथा घास को खत्म करने के लिए कोई दवाई मत डालो, उसको हाथों से उखाड़ो जड़ से। जैसे हम उसका, हमारी गिल्ली जमीन थी, बारिश हो गई थी, तो हमने उनको लेबर लगा करके हाथों से उखड़वा दिया, सबसे बेस्ट है। आगे जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जड़ से तो उसको हमने उखाड़ लिया है। तो आप भी फूल गोभी के अंदर कोई भी मोथा जड़ाने की, मोथा को खत्म करने की दवाई मत डाले, क्योंकि वो पौधे को प्रभावित करेगी और पौधा हमारा जड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी। तो आप उसका प्रयोग ना करें। तो अब तक की हमारी फूल गोभी की ये कहानी है। जैसे जैसे हम आगे इसमें कुछ करते रहेंगे, उसका वीडियो आपको देते रहेंगे। तो साथियों, आज की जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।